लगन तुमसे लगा और मैं अपनी आवाज़ को अपने देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहुंचाना चाहती हूं और अपने समाज का नाम रोशन करना चाहती हूं, जैसा कि बाबा साहब ने किए थे। बाबा साहब के जानते हो? हाँ, जानते हैं। वो पूरे विश्व में उनका नाम मतलब रोशन है। वो संविधान रचे हैं, वही लिखे हैं पूरा संविधान। जानती हो तुम बाबा साहब को? हाँ, कैसे जानते हो? क्योंकि उन्होंने संविधान को बनाया है, संविधान लिखा है। आज सरकारी नौकरी करने वाले को लोग कितना जानते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन मैं अपनी आवाज़ को पूरे विश्व में पहुंचाना चाहती हूँ, जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक वक़्त था जब अपने समाज में पूरे समाज के लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते थे, सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे। लेकिन जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, लोग लिखने लगे, जानने लगे, समझने लगे, तो लोग बिज़नेस की तरफ बढ़े। लेकिन और भी ज़्यादा लोग जागरूक हुए, पढ़ने लगे, लिखने लगे, तो लोग संगीत में भी रुचि लेने लगे और तमाम ऐसे क्षेत्र में जाने लगे, जहाँ पे नाम, मान, सम्मान, इज़्ज़त, आबरू मिलने लगी। इसी कड़ी में मैं एक शख़्स के पास आया हूँ। आप देख सकते हैं ये एक छोटी-सी बच्ची है और ये बच्चा है। जिस तरह से आप मैथिली ठाकुर का आप नाम सुने होंगे, जिस तरह से उन लोगों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक उसी तरह से जो है वो कॉम्बिनेशन है और ये दोनों मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों भाई-बहन हैं और सबसे बड़ा बात है कि ये दलित समाज से हैं। और उससे भी सबसे बड़ा बात है कि ये बाबा साहब के मानने वाले अम्बेडकराइड हैं। ये जो बच्ची है वो ये इनका कहनाम है कि हम लता मंगेशकर बनेंगे क्योंकि वो संगीत सीख रही है और ये जो जनाब नज़र आ रहे हैं ये जाकिर हुसैन बनेंगे, तबला वादक जाकिर हुसैन बनेंगे। इनसे जानते हैं कि आखिर संगीत में इतना बड़ा रुचि क्यों? जबकि सरकारी नौकरी है, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन आप सरकारी नौकरी छोड़ करके इस संगीत के फील्ड में क्यों आ गई? क्या नाम पड़ेगा आपका? आरती कुमारी। आरती कुमारी। संगीत में आने का पीछे वजह क्या है? क्यों आप संगीत में आना चाहती हो? आई। क्योंकि मुझे इसमें बहुत रुचि है और मुझे इसमें बहुत शांति मिलती है हाँ, हाँ, और हाँ। मैं अपनी आवाज़ को अपने देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहुंचाना चाहती हूं और अपने समाज का नाम रोशन करना चाहती हूं, जैसा कि बाबा साहब ने किए थे। बाबा साहब ने समाज के नाम रोशन किए। सरकारी नौकरी भी तो लोग करते हैं। आप तो अच्छी खासी मतलब डॉक्टर भी बन सकती थी, लेकिन डॉक्टर क्यों नहीं बनी? आजकल सरकारी नौकरी करने वाले को लोग कितना जानते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग नहीं जानते हैं। जानते हैं, लेकिन मैं अपनी आवाज़ को पूरे विश्व में पहुंचाना चाहती हूँ, जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ। कितने क्लास में अभी पढ़ती हो? 9th क्लास। 9th क्लास में। समय मिल पाता है पढ़ाई के अलावा ये संगीत सीखने का? हाँ, मिलता है। टाइम निकाल लेती हो? हाँ, सबसे ज़्यादा टाइम मैं इसी में देती हूँ। संगीत में देते हो? हाँ। पापा का दबाव नहीं रहता है कि पढ़ाई करना है, संगीत नहीं सीखना है? नहीं, हैं? नहीं। वो नहीं फ़ोर्स करते हैं कि अगर तुम पढ़ाई नहीं किए पढ़ाई में सिलेबस का कोर्स है उसमें नंबर कम आया सब्जेक्ट में तो डाँट पड़ेगी? नहीं, मैं अच्छे खासे नंबर ले लाती हूँ। पढ़ाई में भी अच्छे खासे नंबर लाती हो और संगीत के तो मतलब आप कहना ही क्या है, संगीत में तो अच्छा कर ही रही हो। हाँ, मैं पढ़ाई भी मैनेज कर लेती हूँ। मुझे भी उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। मम्मी-पापा के घर में काम में हाथ बढ़ाती हो? हाँ। हैं? हुँ। उसके बावजूद भी संगीत सीख लेती हो? हाँ। देखिए, ये बच्ची जो है वो हर एक काम कर रही है। मम्मी-पापा के घर में हाथ काम काम में हाथ भी बढ़ाती है और पढ़ाई भी करती है, सब्जेक्टिव पढ़ाई भी करती है और सब्जेक्टिव पढ़ाई के अलावा ये देख सकते हैं हारमोनियम कितना अच्छा बजाती है। मैं तो सुनाऊँगा कि भाई ये इनसे बोलूँगा कि आप बजाइए। उसके अलावा ये जनाब हैं, इनसे भी थोड़ा बात कर लें। ये तबला का वादक हैं। तबला वादक जैसे ज़ाकिर हुसैन हैं, उस तरह के बनना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा? अमन कुमार। कैसे ये ख़्याल आया तबला बजाने का? सबसे पहले तो हम जो है वोकल गायन हम वो सीखते थे, हाँ, हाँ। लेकिन जब मतलब हमको इतना अच्छा नहीं लगता था, हाँ, हाँ। लेकिन तो भी हम दबाव में आके ये सीखते थे। लेकिन अच्छा। लेकिन मेरे पापा है ना, हाँ, हाँ। जो तबला एक दिन लिए, हाँ, हाँ। तो मुझे थोड़ा सा रुचि है इसमें सीखने का। अच्छा, अच्छा। तो
थोड़ा सा सर सिखाए थे कि कैसे बजाना है, तो हम हम्म, बजाने लगे। हम्म, तो थोड़ा सा हमको और अच्छा लगने लगा इसमें बजाने के लिए। तो फिर हम पापा हमसे पूछे कि को क्या सीखना है, गायन सीखना है, तबला सीखना है। तो मैंने कहा कि मुझे तबला सीखना है, और ऐसे ही हम अब तक तबला सीख रहे हैं। नाम क्या पड़ेगा आपका? अमन कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हो अभी? अभी तो हम 7th क्लास में पढ़ते हैं। 7 क्लास में। पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं करते हैं। पढ़ाई करते हो? करते पढ़ाई हैं। पढ़ाई के अलावा इसमें संगीत में समय दे पाते हो? हाँ, दे पाते हैं, लगभग रोज 2 घंटा दे देते हैं इस। रोज 2 घंटा? हाँ, 1 घंटा जो हम मतलब गाना के साथ बजाते हैं अपनी बहन के साथ, और 1 घंटा हम प्रैक्टिस जो करते हैं। प्रैक्टिस करते हो? खेलने कूदने नहीं जाते हो? खेलने नहीं, कभी कताल जो मतलब 1 सप्ताह में 1-2 बार हो गया, ऐसे अब नहीं जाते हैं। लेकिन खेलने के अलावा इस जो ये तबला है उस पे, और ये जो हारमोनियम उसके साथ खेलते हो, खेल जिस तरह से खेला जाता है उस पे नहीं, इसी के साथ खेलते हो? हाँ, इसी के साथ मान लीजिए कि मेरा समय इसी में बीत जाता है। इसी में समय बीत जाता है। हाँ। अफसर नहीं बनना है? एसपी, डीएम, कलेक्टर नौकरी नहीं करना है? नहीं, मुझे एक कलाकार बनना है, जैसे कि जाकिर हुसैन पूरे विश्व में है, उन्हीं की तरह मुझे भी एक कलाकार बनना है। बाबा साहब के जानते हो? हाँ, जानते हैं। वो पूरे विश्व में उनका नाम मतलब रोशन है। वो संविधान रचे हैं, वही लिखे हैं पूरा संविधान। जानती हो तुम बाबा साहब को? हाँ, कैसे जानते हो? क्योंकि उन्होंने संविधान को बनाया है, संविधान लिखा है। संविधान को बनाया, संविधान लिखा है। हम्म, बाबा साहब की तरह नाम करना चाहते हो रोशन? हाँ, मैं उन्हीं की तरह विश्व में नाम अपना रोशन करना चाहती हूँ। देखिए, ये बच्चियाँ हैं, इनको अभी से सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और ये लोग आगे चल कर के बहुत माइलस्टोन क्रिएट करेंगे भी। और अब मैं आपको सुनाऊँगा, इन लोगों से बोलूँगा कि आप लोग बजाएँ और थोड़ा गाएँ। उसके बाद जो है वो आप बताइएगा कि इन लोगों का किस प्रकार से जो है वो रिदम काम कर रहा है, किस प्रकार से सीख रहे हैं, और इनका रिज़ल्ट क्या आने वाला है फ्यूचर में। थोड़ा आप गाओ आप लोग, और गा के बजाओ थोड़ा। गाओ तो। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जा। ये हारमोनियम और ये तबला और ये संगीत का जो प्रवाह है, जो धार है, जो सुर है, जो लय है, वो ताल है, वो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये लोग बच्चा जो है वो सीख नहीं रहे हैं। इतना मतलब ऐसा लगेगा कि आपको कोई मज़ा हुआ कलाकार गा रहा है, और कोई मज़ा हुआ जो है वो तबला वादक जो है वो तबला बजा रहा है। आप खुद इसका जजमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है इनके पिताजी से मैं बात करने की कोशिश करूँगा, और चाहूँगा उनसे कि भाई इसमें आप इन लोगों की रुचि कैसे पैदा किए, और क्यों इस फ़ील्ड में आप अपने बच्चों को उतारे? बैठ जाइए। आ रहा है ना? कर लेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले मेरा नाम अजय कुमार है, हाँ, हाँ। और हम श्रीनगर मसौड़ी पटना में अभी रह रहे हैं। आप सर ये अपने बच्चे को क्यों ऐसा लगा कि नहीं संगीत के क्षेत्र में भेजना चाहिए?
नौकरी बहुत सारे लोग कराते हैं, डाँटते भी हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, नौकरी नहीं लोगे तो तुमको हम सज़ा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आप जो है वो संगीत में उतार दिया। ऐसा क्यों? क्या सोचकर? ऐसा है, जब किसी को नौकरी नहीं लगता है हाँ, तो लोगों को लगता है कि नौकरी में जाने पर हमारा पूरा सपना पूरा हो जाएगा। हाँ, हाँ। और मैं आपको बता दूं कि हम 2008 से इस फील्ड में गवर्नमेंट सर्वेंट है, रेलवे में हम एम्प्लॉय हैं, टिकट कलेक्टर यानी कमर्शियल क्लर्क के पद पर। और हम नौकरी किए तो हमें पता चल गया कि यहाँ से अपने कौन-कौन से सपने को पूरा किया जा सकता है। दूसरी बात नाम और पहचान है, तो नौकरी में रह कर के नहीं प्राप्त किया जा सकता है। हम बुकिंग क्लर्क हैं तारेगना में, और अगर आप पूछिएगा इस श्रीनगर में हम रह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग श्रीनगर के लोग भी हमको नहीं पहचान पाता है कि हम यहाँ पर, जबकि यहाँ पर हम तारेगना में ही टिकट बाबू हैं। और दूसरी बात है इकोनॉमिकल रूप से भी बहुत आप ज़्यादा बड़ा सपना यहाँ से अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अच्छा, दूसरी बात है बाउंडेशन ज़्यादा है। रही बात है आज नौकरियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ये तो सवाल आने है। वाला समय में हम अपने बच्चों अगर 5 से 8 साल में तो नौकरियाँ भी नहीं रहेगी कि जहाँ से नौकरियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने बच्चों को एक ऐसा क्षेत्र में भेजना चाह रहे हैं, जहाँ पर अपने दलित समाज का आवाज़ को जन-जन तक पहुँचाएगा, और वो म्यूज़िक के माध्यम से। दबे म्यूजिक के माध्यम हाँ, से। म्यूज़िक के माध्यम से। बाबा साहब का जो नाम जो है, बाबा साहब का जो आवाज़ दबा हुआ है, वो म्यूज़िक के माध्यम से हम जन-जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बाबा साहब का नाम लेने से डरते हैं, हाँ। और आप जो है वो बाबा साहब का नाम हाँ, लेकर हाँ, यही कारण जैसे बहुत सारे लोग, लेकिन म्यूजिक एक ऐसा सेक्टर है, म्यूजिक के माध्यम से देखिए ऐसा कहा जाए कि म्यूजिक एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। तो म्यूजिक के माध्यम से आप किसी भी बात को किसी समाज के लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक सबको प्रिय लगता है और बात पहुंचाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी काबिले तारीफ़ है। बाबा साहब के बारे में अपने घर परिवार और बच्चियों को बताते हैं कि नहीं? बिल्कुल मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जब 10वीं क्लास तक पढ़ता था तो सिर्फ यही जानता था कि बाबा साहब सिर्फ एक संविधान रचयिता हैं। बस संविधान रचयिता है। लेकिन रही बात है 2014 से एक हमारे पास कोई बीएसपी का नेता आया, और उस वक्त उस वक्त हम बहुत सारे, इनका फ़ोटो हमारे घर में नहीं था, बाबा साहब का फ़ोटो नहीं था। वो हमसे सवाल किए कि आप आरक्षण से आए हैं और आज आरक्षण का जन्मदाता कौन है? कौन इसका जो संघर्ष किया है, संघर्ष की जिसकी वजह से लड़ाई की है? नौकरियाँ मिली। हाँ, जिसकी वजह से नौकरियाँ मिली। फिर उनका फ़ोटो लगाए, और उसके बाद बहुत सारे लोग जिनका संघर्ष से मुझे कोई लेना-देना था, बहुत सारे देवी-देवता। तो जो समझिए कि समाज में पाखंड घोड़ते थे, अंधविश्वास कायम करते थे, जिससे आप प्रेरणा भी नहीं ले सकते। उनकी मूर्ति से हमें आज तक प्रेरणा नहीं मिली। सरस्वती के माध्यम से, लक्ष्मी के माध्यम मुझे प्रेरणा नहीं मिली। बाबा साहब का जब हमने किताब पढ़ा, तो मुझे तो ऐसा लगा कि हम एक नौकरी के लिए हम लोग मतलब मेहनत करने से हम लोग कतराते हैं कि अब ऑप्शन नहीं है, नौकरी नहीं लग पा रहा। जब इसका हम लोग हिस्ट्री पढ़े तब पता चला कि इनके संघर्ष के सामने में एक नौकरी लेना तो एक छोटी-सी बात है। छोटी-सी बात है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और इनके माध्यम से ही, इनके प्रेरणा से हम अपने आवाज़ को, बच्चा तो दूर की बात है, एक चीज़ और है कि बच्चा पर मेरा 100% अधिकार नहीं है कि बच्चा कर पाएगा, नहीं पाएगा। उसके पहले मैं अपने बदौलत, मैं 5 साल में अपने बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत अपना ही नाम रोशन करके दिखाऊँगा ये पूरे हाँ, बिल्कुल। और बच्चा लोग जो कर रहे हैं हाँ, वो तो बच्चा लोग जो कर रहा है वो अलग। क्या बच्चियों को जो है वो लता मंगेशकर और बच्चा के जो है वो तबला हाँ, हाँ। वादक जाकिर हुसैन बनाने का हाँ। दम प्लान कर चुके हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चूँकि ऐसा है कि इन दोनों का जो जोड़ी इसीलिए मैंने बनाया कि हम लोग जो दबे-कुचले समाज से हैं, और इन लोग को सपोर्ट नहीं मिल पाता। हम बहुत सारे लोगों का ऐसा उदाहरण देख चुके हैं कि अगर एक व्यक्ति, अगर आप घर में संगीत भी सीखता है, तो उनको माहौल नहीं मिल पाता है। और मैं भली-भाँति इन सारी चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैंने दोनों का जो जुगल है, जो घर में ही बना दिया, ताकि किसी का सहारा ना भी मिले तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुँचा करके अपना नाम को विश्व तक रोशन करा सकता हूँ। क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं जो दूसरे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो अपने लड़का-लड़की को इस सेक्टर में नहीं लाना चाहते हैं, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारा आज सेक्टर है जिसके बारे में लोगों को नहीं जानकारी है। बहुत सारा सेक्टर है जहाँ पर नौकरियाँ भी हैं, जैसे अब रहे म्यूज़िक सेक्टर की बात है। हम कम से कम एक ग्रेजुएट पर्सन है और उसके बाद इतना नौकरी कर लिए आज, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग म्यूज़िक को नहीं जानते हैं। इतना तक नहीं जानते हैं कि म्यूज़िक से आप ग्रेजुएशन, पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। और जब इस क्षेत्र में आपके पास डिग्री ही नहीं रहेगा तो नौकरियाँ तो कर नहीं सकते। इसलिए मैंने इनको प्रोफ़ेशनली रूप से म्यूज़िक के क्षेत्र में ही पढ़ाने के लिए सोचे हैं कि इनका जो सब्जेक्ट होगा म्यूज़िक ऑनर्स,
म्यूजिक ऑनर्स से ही पीएचडी इनको बनाना है और एक लेक्चरर का रूप में ख्वाब देख रहा है, जो ख्वाब नहीं, इसको बहुत जल्द ही हकीकत के रूप में परिवर्तित इन लोगों के माध्यम से कराया जाएगा। तो ये देखिए, ये तमाम बच्ची हैं, देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, तबला है और इनके पिताजी हैं। इन लोगों का ये सपना है कि हम भाई प्रोफेशनली जो है वो अपने लड़का को तबला वादक और वो जो है वो संगीतकार बनाएं, ताकि इस देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये अपने समाज का नाम रोशन कर सके, अपने घर का नाम रोशन कर सके, अपने गांव का। और सबसे बड़ा बात है कि जिस कम्युनिटी से आते हैं, दलित कम्युनिटी से, उसमें अपना कम्युनिटी का भी नाम रोशन करे। इसके पीछे सारे चीज़ों का जो है वो ये लोग श्रेय देते हैं कि नहीं, बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम लोग कुछ नहीं होते। इसलिए बाबा साहब जिस प्रकार से विश्व में नाम रोशन किए, उसी तरह से हम लोग भी संगीत के क्षेत्र में नाम रोशन करेंगे। और एक जो है वो जाकिर हुसैन बनेगा और दूसरा लता मंगेशकर बनेगी। बाकी इस वीडियो के माध्यम से दलित की लता मंगेशकर तो ऑलरेडी बनी हुई है, हाँ। जाकिर हुसैन साहब भी हैं, लेकिन मैं दलित समाज का एक लता मंगेशकर और एक जाकिर हुसैन खड़ा करूंगा। दलित समाज से जाकिर हुसैन और लता मंगेशकर खड़े करने की तैयारी चल रही है। बहरहाल ये तैयारी कितना मुकम्मल होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आप इस वीडियो को किस प्रकार से देख रहे हैं कमेंट कीजिए और अपना जवाब लिखिए। मिलते हैं हम अगले खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।